अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की पोएम जिसका नाम है टार्टरी और इसको लिखा है वॉल्टर डी ला मेयर ने। तो इसके अंदर पोइट जो है वो एक बहुत ही इमेजिनेटिव जर्नी पे जाता है जहां हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। So let's start the poem. If I were Lord of Tartary, पोइट कहता है कि अगर मैं टटारी का बादशाह होता। इफ़ जो है वो हम किसी विश के लिए यूज़ करते हैं कि अगर मैं ये होता या मैं बादशाह होता या मैं वज़ीर आज़म होता। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं टटारी का बादशाह होता। माई सेल्फ एंड मी अलोन, तन्हा मैं, सिर्फ मैं अकेला। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, वो कहता है कि मेरा जो बिस्तर होता वो हाथी के दांतों का होता। आइवरी का मीन क्या है? हाथी के दांत। तो यहाँ पे पोइट जो है वो रियलिटी ऑफ लाइफ से स्केप करता है और ख़ुद को लेके जाता है एक इमेजिनेटिव लैंड के अंदर जहाँ पे हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो वो कहता है कि एक बहुत खूबसूरत सरज़मीन होती जिसका नाम है टार्टारी, मैं उसका बादशाह होता, मैं सिर्फ़ अकेला उसको रूल करता और मेरा जो बिस्तर होता, बेड होता, वो आइवरी यानी हाथी के दांत का बना होता। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, और मेरा जो तख्त है वो सोने का बना होता। फाइन जो गोल्ड है उसको कूट के उसका तख्त बना होता मेरा। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लांट, और मेरे कोर्ट के अंदर, मेरे दरबार के अंदर मोर नाचते, अपने पंखों को फैलाए हुए नाचते। एंड इन माई फॉरेस्ट्स टाइगर्स हांट, और मेरे जंगलात में यानी मेरी जो सल्तनत होती उसके जो जंगलात होते उनके अंदर टाइगर्स जो थे वो इधर उधर चलते फिरते। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेज स्लैंट, और मेरी सल्तनत के जो दरिया या तालाब होते उनके अंदर मछलियाँ कई तरह की और बड़ी बड़ी जो होती वो घूमती फिरती। यानी पोइट जो है वो चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर तालाबों में वाफर मिकदार में मछलियाँ घूमती फिरती। देयर फिन्स एथवार्ट द सन, और उनके जो पर होते, उनकी ऊपर वाली जो मछलियों की स्किन है वो सूरज की रोशनी से चमकती और उनके अंदर से कई किस्म के रंग फूटते। So in the first stanza, the poet escapes from the bitter realities of life and takes refuge in the lap of beautiful imaginative land where he would rule alone. वो क्या चाहता है कि मैं अकेला उस पे सल्तनत पे हुकूमत करूं और मेरा जो हिज बेड शुड बी ऑफ आइवरी एंड हिज थ्रोन ऑफ बीटन गोल्ड, और जो पीकॉक्स हैं वो उसके कोर्ट के अंदर, उसके दरबार के अंदर नाचते, और उसके सल्तनत के जो जंगलात हैं उसके अंदर जो टाइगर्स हैं वो होते बहुत ज़्यादा, और उसकी सल्तनत में दरियाओं में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरती जिनके पर ट्रांसपेरेंट होते, जिनके अंदर से सूरज की रोशनी आर पार होती और वहाँ से नए रंग निकलते या शुआएं पड़ती। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ, जिसमें पोइट कहता है कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं टार्टरी का बादशाह होता। ट्रम्पिटर्स एवरी डे, तो हर दिन, ट्रम्पिटर्स बोलते हैं साजिंदों को, साज बजाने वालों को, तो हर रोज़ मौसीकार। टू ऑल माई मील्स शुड समन मी, मुझे हर रोज़ मेरे तमाम खानों पर दावत देते, साज बजाकर मुझे खानों पर बुलाया जाता। एंड इन माई कोर्टयार्ड्स ब्रे, ब्रे का मतलब होता है साज का बजना, किसी मौसीकी का बजना। तो मेरे कोर्टयार्ड्स के अंदर या मेरे सहन में मौसीकी बजती। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स शुड शाइन, और शाम के वक्त लैम्प्स जलाए जाते, रोशनियाँ जलाई जाती, चमकती। येलो एज हनी, शहद की तरह जर्द, रेड एज वाइन, और शराब की तरह सुर्ख। वाइल हार्प एंड फ्लूट
एंड मैंडोलिन, ये मुख्तलिफ साज हैं, उनके नाम हैं जो पोइट बोल रहा है। हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन, ये साज बजाए जाते। एंड म्यूज़िक स्वीट एंड गे, और बहुत खुशनुमा म्यूज़िक चलता और खुश करता, यानी ये वाले साज बजते जो मुझे खुश करते। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा नंबर 3 है। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं टार्टरी का बादशाह होता, आई वुड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स, तो मैं एक मोतियों से सजा हुआ लिबास पहनता। रोब लिबास को बोलते हैं और बीड्स बोलते हैं मोतियों को। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी एंड स्मॉल एंड थिक एज सीड्स, वो कहता है कि वो मोती सफ़ेद, सुनहरे और सब्ज़ रंग के होते, इतने बारीक और गहरे होते जैसे कि बीज होते हैं। एंड एर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, और एर का मतलब है पहले, शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, और सुबह का सितारा जाहिर होने से पहले। आई डन माई रोब एंड स्मिटर, मैं सुबह का सूरज निकलने से पहले ही, सुबह का सितारा निकलने से पहले ही अपना लिबास से बेतन करता, और स्मिटर बोलते हैं तलवार को, और अपनी तलवार भी अपने साथ रख लेता। एंड ज़ेब्राज 7 शुड ड्रा माई कार, और 7 ज़ेब्राज मेरी कार को, मेरी बग्गी को खींचते। थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लीड्स, और टार्टरी के तारीक रस्तों में से, जंगलों के रस्तों में से गुज़रते, मेरी बग्गी को खींचते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टैंजा नंबर 4। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टार्टरी, टार्टरी के फलों का बादशाह होता। हर रिवर्स सिल्वर पेल, और टार्टरी के दरिया जो हैं वो चांदी माइल सुनहरे होते, चांदी की तरह चमकते होते। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टार्टरी, टार्टरी की पहाड़ियों का बादशाह होता। ग्लेन वादियाँ, थिकट गहरी, वुड जंगलात एंड डेल, डेल भी वादियों के लिए है, तो उसके घने जंगलात वादियों का बादशाह होता। हर फ्लैशिंग स्टार्स, उसके चमकते हुए सितारे। हर सेंटेड ब्रीज, उसकी खुशबूदार हवाएं। हर ट्रैम्बलिंग लेक्स, उसकी बल खाती नदियाँ, लाइक फॉर्मलेस सीज, और बगैर झाग के समंदर। हर बर्ड डिलाइटिंग, उसके खुश करते परिंदे। सिट्रन ट्रीज, चकोतरे के दरख्तों पर। इन एवरी पर्पल वेल, हर पर्पल वादी के अंदर। तो पोइट जो है वो यहाँ पे हर चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो हर चीज़ पे अपनी हुक्मरानी करना चाहता है। हर चीज़ उसके ताबिया होनी चाहिए, इवन के जो वादियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, जो जंगलात हैं, जो सितारे हैं, जो हवाएं हैं, और जो समंदर हैं, और जो झीलें हैं, और दरख्त, और उन पे बैठे परिंदे, और हर चीज़ उसके ताबिया होनी चाहिए और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत होनी चाहिए उस इमेजिनेटिव लैंड के अंदर जहाँ पर वो रूल करना चाहता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी पोएम, जिसको पढ़ते हुए हम खुद भी किसी और ही सल्तनत में, किसी और ही दुनिया में पहुँच जाते हैं, जो कि हर तरह से रिच है, फर्टाइल है, और हर तरह से खूबसूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।